राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को भारतवर्ष में मनाया जाता है, अब यह जो है एक जो है उत्सव का रूप ले लिया है और भारत के अंदर 26वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, ये कर्नाटक राज्य के जो है आपके जो है हुबली के धारवाड़ नामक स्थान पे यह आयोजन भारत सरकार द्वारा जो है बहुत जो है जोश एवं उन्माद के साथ जो है मनाया जा रहा है। और इस जो है महोत्सव की एक बहुत बड़ी थीम है, जो इस थीम है कि विकसित युवा विकसित भारत। जब तक भारत के युवा का विकास नहीं हो सकता तब तक जो है भारत का विकास होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक थीम दी गई है कि विकसित युवा विकसित भारत, और इसी का ये इस जो है महोत्सव की 26वां महोत्सव का ये बहुत बड़ी थीम है साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी की याद में जो है मनाया जाता है। और देखा जाए तो जो है अगर हमारे भारत की बात की जाए तो दुनिया में ऐसा एक इकलौता देश है जो सर्वाधिक जो है युवा जो है आबादी वाला है। अगर बात की जाए भारत की तो भारत की जो 66% आबादी है उसकी उम्र 35 वर्ष है। अगर पूरे दुनिया के जो है युवा आबादी से तुलना की जाए तो जो भारत की आबादी है पूरे दुनिया के युवा आबादी का 1/5वां हिस्सा जो है भारत में ही लोग यहाँ पे आपके रहते हैं। तो ऐसे में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र अगर देखा जाए युवाओं की संख्या है तो वो भारत के अंदर है। यदि इन युवाओं का सही से इस्तेमाल हो जाए, सही डायरेक्शन में काम हो जाए तो वास्तव में जो है हमारा जो भारत देश है इसको सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों जो है जो यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की याद में जो है हमारा जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। जबकि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है के जन्म से लगभग अब आज के डेट में 150 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी 150 साल के बाद भी जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी आज के युवाओं के लिए कैसे प्रासंगिक हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है। आज जो है देखिए राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है या राष्ट्रीय युवा जो दिवस है, इसके मनाए जाने के पीछे जो बहुत बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो दर्शन है, उनको उनका जो है आज के युवाओं को जो है अपनाने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना और उनके विचारों से ओतप्रोत होकर के जो है आज की जो युवा पीढ़ी है वो देश के विकास में जो है जुट जाए। तो साथियों जो है स्वामी विवेकानंद जी आखिरकार क्यों स्वामी विवेकानंद जी को ही राष्ट्रीय उन्हीं की जन्म दिवस की याद में ही क्यों भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है जिस समय स्वामी विवेकानंद जी जो है एक तरीके से देखा जाए तो उस समय आपका देश जो है एक उपनिवेश कंट्री था, गुलाम था जो है। और उस जो है उस स्थिति में जहाँ 19वीं शताब्दी का दौर था और समाज में तमाम प्रकार की जो है कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैली हुई थी। और ऐसे परिवेश में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपने विचारों के द्वारा एक ऐसे युवा थे जो एक तरीके से युग जो है युग जो है प्रवर्तक का काम किए जो है। और उनके विचारों से लोग ओतप्रोत होकर के जो है उनके विचारों को पालन करके जो है बहुत सारी समाज की बुराइयों को दूर करने का काम किए। और युवाओं को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जो है ताकि वे जो है भारत को आज़ाद कराने में अपनी अग्रगणी भूमिका निभा सकें। और साथियों आपको पता होना चाहिए कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी को जो है अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और ये पहला जो है विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था। और वहाँ पे इन्होंने जो है भारत की तरफ से जो है इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया।
और उन्होंने जो है अपनी पूरी युवा शक्ति का वहाँ पे प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना पूरा भाषण हिंदी में दिया। और इस हिंदी में अभिभाषण को जैसे ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इतना शब्द सुनते ही इतना जोर से तालियों की गड़गड़ाहट होती है कि 2 मिनट तक पूरा जो सदन था, जो संसद थी, वो स्वामी विवेकानंद जी के लिए जो है तालियां बजाती रही। तो ये बहुत बड़ी ताकत थे। और स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, देखिए सनातन धर्म को आगे लेके जाने में बहुत, या हिंदू धर्म को आगे लेके जाने में इनकी बहुत बड़ी जो है भूमिका थी और लोगों को बहुत ज़्यादा इन्होंने जागरूक किया। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके जो अनमोल विचार हैं कि वो कैसे प्रासंगिक हैं, आइए हम जानते हैं कि आज भी जो उनके ये अनमोल विचार हैं वो हमारे देश के युवाओं को, यदि इनके अनमोल विचारों को अपनाया जाए, इनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चला जाए, इनके विचारों को अपना लें आप, तो बहुत ज़्यादा जो है आज के युवा अपने आप में सुधार ला सकते हैं और बहुत बड़ा देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के सुअवसर पे उनके अनमोल विचारों को देखिए। उनके अनमोल विचारों में उनका एक बहुत बड़ा अनमोल विचार ये था कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल पूर्व ये बात कह डाली थी कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, यानी जीवन के आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना गोल के, बिना टारगेट के जो आपका जीवन है वो बिल्कुल जो है एक तरह से निराधार है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत ज़्यादा जो भटकाव देखने को मिल रहा है, जो आज अपना जो है बहुत ज़्यादा युवाओं को देखिए तो वो अपना स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या है और हमें क्या करना है। जब तक वो गोल को सेट नहीं कर पाएंगे, यानी आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एक आप गोल बनाइए, एक प्लान बनाइए। प्लान के ऊपर आपको वर्क करना होगा, वर्क जो है टाइम बाउंडेड होना चाहिए, तभी जा करके आप जो है अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे और आप जो है सफल होंगे। जब आप सफल होंगे, यानी आज का जो युवा सफल होगा, तो देश ऑलरेडी आपका जो है विकास करेगा। तो जब अब दूसरा इनके अनमोल विचारों को जानते हैं हम लोग, इन्होंने कहा था कि किसी दिन जब आपके सामने समस्या न आए तो आप समझ सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो स्वामी जी ने ये विचार 150 साल पहले रखा, जो आज भी युवाओं के लिए प्रासंगिक है कि आपको आज देखिए, जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। संघर्ष यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो वो संघर्ष आपको एक अनुभव दे जाता है, और जो अनुभव होता है वो आपके अंदर एक स्किल पैदा करता है, जो वही स्किल आपको जो है जीवन में यानी कामयाब बनाने में उस स्किल का आप इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, संघर्ष ही जीवन है, समस्या ही जो है समाधान को जन्म देती है। तो इसलिए यदि आपके जीवन में समस्या नहीं है, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आप जो है गलत मार्ग पे चल रहे हैं। प्रॉब्लम ही जो है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में संघर्ष नहीं है, लाइफ में समस्या नहीं आ रही उस टाइप की, इसका मतलब कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के द्वारा ही जो है आपको एक्सपीरियंस आएंगे। जो तीसरी उनकी बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने कहा जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिंदगी में का जो रास्ता होता है यह स्वयं बनाना पड़ता है, ये आपको स्वयं निर्माण करना होता है। आपकी लाइफ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और इसका रास्ता भी जो है आपके द्वारा ही जो है जीवन में निकाला जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको बना बनाया जिंदगी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। देखिए, जीतन राम मांझी ने जो है, उनके पास एक प्रॉब्लम आती है, छोटी सी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि उनकी वाइफ जो है एक पहाड़ की वजह से
उस पार न जा सके, इतना पहाड़ के कारण, और उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो वो जो है क्या करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना देते हैं, और आज जो है उस मार्ग का नाम जीतन राम मांझी मार्ग पड़ा। तो जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर आप आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। संघर्ष जरूरी। तीसरा जो है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं और ये कहते हैं कि चारों तरफ हमारे लाइफ के अंधेरा ही अंधेरा है। कहने का मतलब इस ब्रह्मांड की जो पूरी शक्तियां हैं, अगर इनको देखा जाए, इस ये पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां जितनी भी हैं, सूर्य, चांद, तारे, जल, पृथ्वी, जो भी ये हैं, ये आपको जो है ये सभी को समान रूप से वितरित होते हैं देखा जाए, यानी ये इक्वलिटी के रूल का फॉलो करते हैं। अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सब जगह बराबर पड़ती है, कोई भेदभाव नहीं करती। और एक चीज ध्यान देना है कि ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं, यदि वे जीव के स्पर्श में आती हैं तभी वो शक्ति, सूर्य की रोशनी है अगर किसी जीव पे पड़ेगी तभी वो ताकत का रूप लेती है। तो कहने का मतलब है कि ये ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वे सभी आपको एक तरीके से देखा जाए तो सफल होने होते हुए देखना चाहती हैं। इस प्रकृति जिसे आप मानते हैं, जिसे आप परमात्मा मानते हैं, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, वह भी आपको जो है हमेशा सफल देखना चाहता है। तो ये प्रकृति सभी पे समान रूप से वितरित है और आपको सफल होने देखना चाहती है। और ये बात जो है 150 साल पहले जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है ये अनमोल विचार उनके जो है समाज में आए। आगे ये जो सबसे बड़े, अगर उनके अनमोल विचारों में अगर उनके मंत्र की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत, जो सबसे बड़े अनमोल विचारों में जो उनका एक मूल मंत्र था वो यही था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यानी वो ये मंत्र उनका आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप तब तक अपने मंजिल में आप तब तक लगे रहिए, आप कर्म करिए और पूरे मनोयोग से करिए, तन मन धन से करिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आप अपनी मंजिल को न प्राप्त कर लें, अपने गोल को न प्राप्त कर लें, अपने सपनों को न अचीव कर लें, और जब तक कि आप इस तरीके का। तो ये इनका जो है बहुत बड़ा मूल मंत्र था। इसे यदि कोई जीवन में अपना ले तो ये बहुत बड़ा मंत्र का काम करेगा साथियों। अब देखिए अगला जो उनका अनमोल विचार था वो यही था, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कहने का मतलब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी ये जो जीवन है ना, ये देखा जाए तो स्वयं के जीने के लिए नहीं बना है। यह जीवन तभी जीवन माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, या देखा जाए तो दर्शन, अगर लाइव का दर्शन आप देखेंगे तो यही दर्शन कहता है कि जब तक आप दूसरे की सेवा नहीं, मतलब आप दूसरे की सेवा योग्य करने योग्य बनिए। लाइव खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं होता जब तक आप दूसरे के लिए कोई परमार्थ नहीं कर पाते। यदि आज का युवा जो है स्वयं में सफल हो जाए, स्वयं में कुछ अचीवमेंट कर ले, तो वो ऑलरेडी जो है दूसरे तक वो अचीवमेंट जाता है, वो देश दुनिया में वो संदेश जाता है और देश दुनिया के अंदर वो एक तरह से अपनी पहचान बनाता है और दूसरे लोगों की सेवा भी दे पाता है। आगे है, एक समय में एक काम करो और करते समय अपनी पूरी आत्मा डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद जी का यह भी एक अनमोल विचार है। उन्होंने ये कहा था कि एक समय में केवल आप एक काम करो। ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे सामने कई चीज़ों को हम एक साथ मिला देते हैं, कई प्रॉब्लम को एक साथ मिला देते हैं, तो हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। तो ये जो है उनका संदेश था कि आप एक टाइम में केवल एक चीज़ को सोचो और एक प्रॉब्लम को लेकर के चलो और उस प्रॉब्लम पे पूरा अपना ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा फोकस करो और पूरी आत्मा के साथ, पूरे शिद्दत के साथ उस पे काम करो। वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कहने का मतलब बाकी सब भूल जाओ। यानी अगर आप किसी एक काम को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरी आत्मा के साथ यदि उसे करते हैं तो वो जरूर काम जो है आपका, कहने का मतलब वो कार्य होगा, यानी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। देखिए जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होती है। देखिए कितनी बड़ी बात 150 साल पहले स्वामी जी ने कह दिया था। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश
संदेश है कि आपके जीवन में जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, जितना बड़ी आप जो है कुर्बानी देने को तैयार होंगे, उतनी बड़ी आपकी मंजिल होगी। कहने का मतलब उतना ही बड़ी आपकी जीत होगी। तो आप संघर्ष, स्वामी जी ने बार बार पूरे इनके विचारों को आप देख रहे हैं, तो बार बार एक ही बहुत बड़ी बात यही सब निकल करके आ रही है कि आपको संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रॉब्लम जीवन का एक अभिन्न अंग है और आप जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आपको बहुत बड़ी चीज़ इसमें बताएगी कि आपको गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के युवाओं में जो इतना ज़्यादा भटकाव देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा भटकाव का बहुत सारे कुछ ऐसे युवा हैं, तो वो जो भटक रहे हैं वो इसीलिए भटक पा रहे हैं कि उनके पास एक उनका स्पष्ट कोई गोल नहीं बन पाया है। तो जीवन में साथियों गोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे लास्ट जो इनके अनमोल विचारों में से एक है, वो ये है कि दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें। स्वामी जी ने ये बात बोली थी कि दिन में एक बार स्वयं से बात करें। जब इंसान स्वयं से बात करता है तो रीचेक कर पाता है। जब इंसान अपने को जब तक रीचेक नहीं करेगा, जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालेगा, अपने आप को चेक नहीं करेगा कि मैं हूँ कौन, हमें क्या करना है, मैं कहाँ तक पहुँच पाया, अभी क्या बाकी है, तो ये स्वयं से बात करना, स्वयं को रीचेक करना, ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी बहुत बड़ा ये रूलों में से एक रूल माना जाता है कि भाई रीचेक करना, स्वयं को चेक करना। और स्वयं अब इन्हीं अनमोल विचारों के साथ मैं जो है इस राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे मैं अपना भी एक संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, आज के जो युवा साथी हमारे हैं, बस एक काम आपको बस कर लेना है, वो ये करना है कि आपको संपूर्ण जो आपकी जिम्मेदारी है वो उसे स्वीकार कर लीजिए। दोष देना बंद करिए, ब्लेमिंग करना, दोष देना बंद करिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन की आपकी खुद की है। जहां पर आप इस समय हैं, जिस जगह पर हैं, उसकी भी संपूर्ण जिम्मेदारी, उसके भी संपूर्ण जिम्मेदार आप हैं। और भविष्य में जहां कहीं भी आप जाएंगे, उसके भी संपूर्ण जिम्मेदार आप होंगे। यदि जीवन में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाता है। तो आप किसी भी सिस्टम का, किसी भी सरकार का, किसी भी माँ बाप का, अपने साथी का, परिवार का, समाज का दोष देना बंद कर दीजिए। क्योंकि इसी समाज में आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे युवा हैं जो बिल्कुल अभाव में हैं, बहुत कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन वो जो है बहुत बड़ा कुछ अपने लाइफ में कर गुजरे हैं खुद के लिए एवं दूसरों के लिए। तो जब तक आप जो है दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप सारी जिम्मेदारी, जीवन की संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप स्वीकार कर लीजिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये लाइफ मेरी लाइफ है, खुद की लाइफ है। और जब हम खुद बदल जाते हैं, जब हम बदलेंगे, तभी युग बदलेगा। और जो है अगर आप इस जिम्मेदारी को, केवल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो समझिए कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सबसे अनमोल विचारों में से जो प्रमुख विचार था, जो प्रमुख मंत्र थी, वो यही थी, उठो, जागो और तब तक जो है लगे रहो जब तक कि आप लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। तो आपका ये तभी संभव है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करिए। आप जिस स्थिति में हैं, जिस जगह हैं, जहां भी हैं, उसके जिम्मेदार आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। जब ये बात आप मन में बैठा लेते हैं तो आप जो है बिल्कुल विकास की तरफ उन्मुख होंगे। आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो वो लक्ष्य प्राप्त होगा तो वो तब हमारे देश के अंदर जो है वो विकास देखने को मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी याद में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, वो साकार होता हुआ दिखेगा। जय युवा, जय भारत।